और विद्यातिशयश्च, विद्या का अतिशय, ज्ञान के द्वारा होने वाली प्रभावना देखनी हो वर्तमान में और कुछ समय पहले, तो नाम याद करते हैं पुराने आचार्यों का। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी और अकलंक स्वामी, जिन्होंने अपने सम्यक ज्ञान के द्वारा लोगों को धर्म के मार्ग से लगाया और स्वयं भी धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करके अपना आत्म कल्याण किया। अगर महापूजा के अनुष्ठान की बात अपने मन में आती है तो अपने सामने उदाहरण मैनासी का है। स्मरण में चाहिए, मुझे वो समय याद है जब आचार्य महाराज 1976 में कुलवा कुमारी से ऊपर पहाड़ पर से चढ़ करके पहली बार 6 घरिया की तरफ से कुंडलपुर में प्रवेश हुए थे। उसके पहले 1968 से लेकर के 75 फिरोजाबाद का चतुर्मास करके सोनागिर में 3 क्षुल्लक दीक्षाएं समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी महाराज की हुई थी। और उसके बाद 18 दिसंबर के बाद आकर के एंटर हुए थे कटनी सतना होते हुए। उसके पहले तक इस प्रदेश में क्या स्थिति थी किसी से छिपी नहीं है, और आज क्या स्थिति है सबके सामने प्रकट है। धर्म के स्वरूप को हम कितना जानते और समझते थे, कितनी हमारे मन में धर्म के प्रति श्रद्धा पहले थी और आज है। और जब 1976 में आचार्य महाराज कुंडलपुर आए थे, तब उसके बाद से कैसे धीरे धीरे करके उनके अपने ज्ञान, उनकी अपनी तपस्या, उनकी अपनी जिन मार्ग में स्थिरता, दृढ़ता और श्रद्धान, उसकी वजह से आज हम सब लोग अपने जीवन में धर्म के स्वरूप को थोड़ा बहुत जान पा रहे हैं या जानने के लिए इच्छुक हैं। वरना ये सारी चीजें बहुत मुश्किल मालूम पड़ती थी। आचार्य महाराज से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो कहा था वो बहुत महत्वपूर्ण था। जब आचार्य श्री ने कहा कि आपके बाद मैं धर्म की प्रभावना कैसे करूंगा, तो इतना ही कहा था उन्होंने कि अब प्रभावना से बचना, यही धर्म की प्रभावना है। वर्तमान में हम लोग प्रभावना नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने कृत्यों के द्वारा धर्म की अप्रभावना तो ना होने दें, इतना तो हम विचार कर ही सकते हैं। हमारी अपनी शाख क्या है, विचार करें, हम कितनी प्रभावना कर रहे हैं। अगर विचार करेंगे तो अपने आप ही लगने लगेगा कि कुछ नहीं कर रहे, बल्कि हम अप्रभावना कर रहे हैं। कैसे? हमारी अपनी शाख है कि जैनी आदमी है पानी छान, जैनी आदमी है रात में भोजन नहीं करेगा, जैनी आदमी है। एक समय शाख थी सर हुकमचंद जी सेठ जी के टाइम में इंदौर में कि कोई जैनी आदमी एक तो कोर्ट में गवाही नहीं देता था, और गवाही देने अगर चला जाए तो जजमेंट चेंज हो जाता था, सिर्फ इस बात पर कि जैनी आदमी झूठ नहीं बोले। ये शाख थी, हमारी प्रामाणिकता थी, ऑथेंटिसिटी थी। वी आर वेरी ऑथेंटिक, बहुत प्रामाणिक रहे हम इन मामलों में। लेकिन आज हमारी वो प्रामाणिकता कहां चली गई? आज हमारी वो शाख को हमने वालाए ताक रख दिया है एक तरफ उठा करके। आज तो हम अगर किसी के यहाँ रात में बुलाए जाने पर जाते हैं और कोई पूछता कह रहे आप भी भोजन करें, हाँ सब चलता है। कितनी पीढ़ियां लगी होंगी इस पहचान को बनाने में। जब 1971 में मुझे याद है कि महावीर जी की यात्रा के लिए गया था, 10-12 बरस की उम्र थी, तब आगरे में स्टेशन पर उतरते ही 5:30 बजे इक्के वाले से ये बोला था कि जरा जल्दी धर्मशाला तक पहुंचा दो। तो उसने कहा था हाँ जैन साहब, जबकि उससे कोई परिचय नहीं था। उससे पूछा कि आपने कैसे जाना? बोले ये 5:30 बजे आपकी जल्दी पहुंचने की आकुलता से मुझे मालूम पड़ गया कि आप दिन में भोजन करते होंगे और आप जैनी होंगे। ये हमारी शाख थी उस समय। आज है
तो फिर हमने धर्म की प्रभावना करी या नहीं करी, या कि अब प्रभावना करी? विचार करें। मैडम गांधी विदेश यात्रा के लिए गई थी, अभी 5 साल पहले की बात है, और वहां जाकर के जब उन्होंने थाली में अंडा और ये सब नहीं होना चाहिए, शाकाहारी थाली दो, तो वो शाकाहारी थाली लाने लगा तो उसमें आलू प्याज थे, तो बोली ये भी नहीं चाहिए। तो बेटर बोलता है कि आप सीधा बोलिए ना कि जैन थाली चाहिए। वो कह रहा है कि आप सीधा बोलिए ना जैन थाली चाहिए, तो इसमें ये भी नहीं आएगा। वहां पर भी आज अगर एरोप्लेन में आप यात्रा कर रहे हैं फ्लाइट में, तो वहां पर भी जैन थाली के नाम से अगर आप मंगाएंगे तो उसमें आलू प्याज भी नहीं आएगा, रात में तो आएगा ही नहीं। तब उन्होंने यहां आकर के लिखा कि ये हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का हमें उस समय गौरव हुआ। कितनी पीढ़ियां लग गई होंगी इस पहचान को बनाने में। 1-2 दिन में पहचान नहीं बनती, लेकिन मिटने में ज्यादा देर नहीं लगती, और हम उस पहचान को मिटाने में लगे हुए। हम प्रभावना कर रहे हैं क्या? ये जगर मगर पेंडाल लगा लेने और रोशनी कर लेने से और जय जयकार जोर जोर से कि और जोर से लगाओ वहां तक आवाज पहुंच जाए, कहीं तक नहीं पहुंचती। भीतर घटाटोप मचा हुआ हो तो कहीं नहीं पहुंचती आवाज, ये ध्यान रखना। इससे नहीं होती धर्म की प्रभावना। प्रभावना होती अंतरंग में हमारे निर्मलता आने से, अंतरंग में हमारे उन सब चीजों की महिमा प्रकट होने से। भीतर में अंधेरा हो और बाहर में रोशनी फैले, ऐसा आज तक नहीं हुआ। भीतर में जिसके उजाला हो उसी के द्वारा बाहर भी रोशनी फैलती है। धर्म की प्रभावना करनी हो तो पहले ये देखना पड़ेगा। जब इंदौर में ये घटना घटित हुई, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप चाहें तो अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन ला करके, अपनी लोलुपता को घटा करके, अपने व्यवहार को बदल करके, अपने वास्तविक धर्म को अंगीकार करके और लोगों को भी उस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपके भीतर ये सामर्थ्य है। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं सिर्फ। वहां पर एक बहुत बड़े जलसे में बौरा समाज की तरफ से निर्णय लिया गया कि सामूहिक भोज होगा मांसाहार का। टनों टनों मांस आएगा और सामूहिक वैष्णव स्कूल के अंदर से वो भोज दिया जाएगा। अहिंसक समाज एक बार इस निर्णय से व्यथित हो गई इंदौर में, और विशेष रूप से जैनों का एक डेपुटेशन उनकी धर्म सभा में पहुंचा और जाकर के उनसे निवेदन किया कि आप अपने अपने घरों में चाहे जो करें, हमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ऐसा सामूहिक रूप से हिंसा का कार्य न करें। हम आपसे निवेदन करने आए। उतने से कहने पर उनकी अपनी भरी सभा में उन्होंने खड़े होकर के घोषणा करी कि चूंकि विशेष रूप से अहिंसक समाज में जैनों का डेपुटेशन आया है, इसलिए हम विचार करके और ये निर्णय लेते हैं, विचार करेंगे ये नहीं, विचार करके हम ये निर्णय लेते हैं कि हम इस सामूहिक जो हमने भोज रखा था उसका निषेध करते हैं। लोग प्रसन्न हो गए कि हमारी बात रह गई, इतनी बड़ी हिंसा से बच गए। लेकिन उन लौटते हुए लोगों से जो उन्होंने कहा वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आपके कहने से हमने इतने बड़े निर्णय बदल लिए हैं कि कान रात्रि भोजन नहीं करने की थी। क्या आप भी इस मंच से ये घोषणा करके जा सकते हैं कि हम लोग सामूहिक रात्रि भोजन नहीं करेंगे? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं। पर ताली मत बजाना, ताली, जबकि अपने बेटे के और बेटी के ब्याह में रात में भोजन में नहीं जाओ, या दूसरे के यहां बुलाए जाने पर नहीं जाओ, और जाओ भी तो उससे बड़े ठाठ के साथ कहो कि वी आर जैन, वी डोंट ईट इन नाइट। जब ये पूरे स्टार्ट के साथ कह सको तब बजाना ताली, नहीं तो ये ताली पीटने का मामला तो सबसे खराब है। पिट जाती हैं तालियां और बात उसी ताली में पिट करके खत्म हो जाती। हाथ उठ जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी और लोग सोचेंगे, पेपरों में निकल जाएगा कि साहब अरे मजा आ गया, आज तो महाराज ने क्या बात कही थी, हो गया। फिर वहीं के वहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो भीतर लिखना पड़ेगा, भीतर निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं सामूहिक रूप से जो है किसी रात्रि भोज में शामिल नहीं होगा। डिनर के मायने मालूम है आपको, लंच के मायने मालूम है आपको, ब्रेकफास्ट के मायने मालूम है, जो कि हमने नकल करी है। वो नकल भी थोड़ी सी बुद्धि से करी होती तो भी अपने को ठीक होता। ब्रेक द फास्ट इज ब्रेकफास्ट।
जब हम 4 बजे किए गए भोजन के बाद सुबह सुबह 9:30 बजे 10 बजे जो भोजन करते हैं वो ब्रेकफास्ट कहलाता है। उसका नाम है ब्रेकफास्ट। कभी इंग्लिश की डिक्शनरी में देख लेना इनके मीनिंग। और लंच आफ्टरनून किया जाने वाला थोड़ा सा स्वल्प आहार वो कहलाता है लंच। और डिनर इन द डे मील, दिन में लिए जाने वाले भोजन को कहते डिनर, जो कि गोधूली की वेला में संध्या के समय लिया जाता है। 2 घड़ी पहले सूर्य अस्त होने के 4 साढ़े 4 बजे जितनी डे लाइट होती उसमें लिए जाने वाला है डिनर। वहां पर भी होता है तो डे लाइट में होता, भले ही वहां 8 बज जाते हैं उस समय, जब आपके यहाँ 4 बजे होते हैं। वो करते डे लाइट में ही है, रात में नहीं करते। लेकिन नकल हमने करी डिनर की। और लिखा जाता है आज की पत्रिकाओं में कि 6 बजे से आपके आने तक। ये क्या चीज है? ये कब बदलेंगे आप? कब परिवर्तन करेंगे? और कब ये प्रभावना इस तरह की करने का मन बनाएंगे? अपने आप को हम बहुत दृष्टि की से संपन्न और सम्यक दर्शन से युक्त मानने वाले लोग हैं। हमारे अपने जीवन में हमें झांक के देखना चाहिए कि वास्तव में तो प्रभावना तब होती है जब हम उस धर्म को जो हमें विरासत में मिला है, जिससे हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, उसे स्वयं धारण करते हैं हमारे अपने जीवन से। गांधी जी से पूछा जाता था कि आपकी फिलॉसफी क्या है, आपका दर्शन क्या है, तो वो कहते थे मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। मेरे जीवन से देख लो, मैं सुबह से शाम तक जैसा जीवन जीता हूं वही मेरी फिलॉसफी है। अब हमारे अपने जीवन से तो कुछ नहीं मिलता, हमारे वाणी से जरूर पता लगता कि हाँ इनका धर्म ऐसा है, हमारे जीवन से मालूम पड़ता कि इनका धर्म ऐसा है। हमारे व्यवहार से ये प्रकट होना चाहिए कि हाँ वास्तव में धर्म का स्वरूप तो ये है कि कभी किसी से ऊंचे नहीं बोले, कभी किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया, कभी जो है दुकान पर बैठ करके बेईमानी नहीं करी है। वो है हमारी शाख, वो है हमारी प्रामाणिकता। इतनी लोलुपता तो घटनी चाहिए भाई। ऐसा निर्णय तो जीवन में लेना ही चाहिए कि मुझे रात्रि में समूह में बैठ करके और भोजन नहीं करना। अपने घर में कोई करता हो वो जुदी बात है, लेकिन बाहर में समूह में बैठ करके ये करने की जो परंपरा बन गई है, और ये जो वुफे और वुलफैट सिस्टम, वुफ्लैट सिस्टम तो आपके बूते का है ही नहीं। आप क्या करेंगे? कभी मैनेजमेंट का कोर्स पढ़िएगा, होटल मैनेजमेंट का, तो मालूम पड़ेगा कि बुफे सिस्टम क्या है और बुलफैट सिस्टम क्या है। ये दोनों ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, जिनके यहाँ पर परोसने वाला कोई नहीं था, उनने इजाद किए हैं ये। जिसमें भी बुफ्लैट सिस्टम में तो परोसने वाला एक होता है जो कि इतने बड़े दस्ताने पहनता है, पूरे अपने बॉडी पर स्टेलाइज्ड करके और एप्रिन वगैरह धारण करता है, और फिर उसके बाद में चम्मच से, और एक प्लेट में एक ही आइटम होगा। सबसे रईस आदमी होता है जो 16 प्लेट चेंज करता है। 2000 लोग खाने पे बैठे हैं, एक आइटम चलेगा 2000 प्लेट में, उसके बाद भी प्लेटें अलग कर दी जाएंगी, दूसरा आइटम दूसरी प्लेट में चलेगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में भी चीज नहीं आएगी। ये कहलाता, इतनी शुद्धि के साथ होता है वो फ्लैट सिस्टम। और बुफे सिस्टम, जिसको आज बफे बफे कहने लगे, खड़े होकर जूते चप्पल पहनते, ऐसे नहीं होता। बुफे सिस्टम के मायने क्या था? सब चीजें ढकी हुई रखी हैं, आप बहुत सावधानी के साथ उसमें से अपने योग्य चीज निकालकर उसे ज्यों का त्यों रख दें और फिर अपना ग्रहण करें, स्वीकार करें। ये नहीं था कि सब आइटम खुले पड़े हुए हैं और चाहे जिस तरह के हाथों से, और बनाने वाले को कभी देख लें तो आपके खाने की इच्छा नहीं होगी। आपसे ये बता रहा हूं, मैंने जयपुर के अंदर भटारा की नशिया में होने वाले एक विवाह के कार्य में ये देखा था। पीछे से बनाने वालों की सूरत शकल और उनकी गंदगी आप देख लेंगे तो आपसे खाया नहीं जाएगा। लेकिन हम सब चीजें इग्नोर कर रहे हैं उस थोड़ी सी जिह्वा की लोलुपता की वजह से, ऐसे जैसे कि हमें खाने नहीं मिलता। मुझे कई बार ऐसा लगने लगता। आप बुरा नहीं मानना, आप इस तरह से जो कर रहे हैं उससे तो ऐसी बात कहने में भी और शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या चीज है हमारे अंदर? कोई हमारे अंदर अपना कोई डिसिप्लिन ही नहीं रहा, हमारा अपना जीवन जीने का कोई सिद्धांत ही नहीं रहा, और हम कह रहे हैं कि हम तो बहुत धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। नहीं भाई, एक बार फिर से एनालिसिस करें अपने जीवन को और देखें कि वास्तव में कथनी और करनी में जब तक अंतर रहेगा तब तक कहीं कोई धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती है। युधिष्ठिर महाराज ने की थी प्रभावना, अगर की थी तो, जिनको कि 6 महीने तक
एक पाठ याद नहीं हुआ था गुरुजी के कहने पर कि क्रोध नहीं करना चाहिए, इतनी सी बात याद नहीं हुई थी। 6 महीने बाद नाराज होकर गुरुजी ने जब उनकी पिटाई करी तब शांत भाव से मुस्कुराते खड़े रहे और फिर अंत में कहा कि अब याद हो गया। गुरुजी ने कहा कि हमें तुमसे ये आशा नहीं थी, इतने होशियार तुम और इतना सा 6 महीने में कर पाए। बोले गुरुजी पाठ तो मैं याद करके दूसरे दिन सिखा देता, लेकिन वो पाठ मेरे जीवन से प्रकट हो तो समझना चाहिए कि याद हुआ है, वरना ऐसा तो बुद्धि में तो बहुत याद हो जाता। जीवन में वो घटित हो तो कहलाएगा कि हाँ वास्तव में मैंने वो पाठ याद कर लिया। भैया अपन भी अपने जीवन में वे सब चीजें जो हमारे जीवन को सच्चे मार्ग पर ले जाने वाली हैं, जो वास्तव में हमारे भीतर धर्म को प्रकट करके औरों को भी धर्म के मार्ग पर लगाने वाली हैं, हमें वे चीजें पहले अपने जीवन में शुरू करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन और हमारे आसपास का परिवेश भी बहुत पवित्र हो और हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।